हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ तो रही है, लेकिन वह लोकसभा सीटों को छोड़ विधानसभा की उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस को विधानसभा की सीटें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर वो हारी तो फिर सुक्खू की सरकार चली जाएगी। कांग्रेस पहले ही राज्यसभा सीट हार कर अपनी किरकिरी करा चुकी है, इसलिए लोकसभा को छोड़ वह अपनी पूरी ताकत विधानसभा सीटों पर लगा रही है। 6 विधायकों के पाला बदलने से निर्मित स्थितियों में राज्य सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश में जितना ताप लोकसभा चुनाव का है, उससे ज़्यादा विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का है। कांग्रेस के लिए सांसद से ज़्यादा राज्य सरकार महत्वपूर्ण है। विधानसभा की 40 सीटें जीतने वाली कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के बाद 34 पर आ गई। इस झटके से उबरने के बाद कांग्रेस प्रयास कर रही है कि एकता का संदेश दिया जाए, पर ऐसा लग रहा है कि उसका ध्यान लोकसभा चुनाव पर कम उपचुनाव पर अधिक है। मंडी के निवर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह ने पहले यह कहकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि सांसद निधि बांटने से चुनाव नहीं जीता जाता। उनका आरोप था कि मंडी संसदीय क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ और कार्यकर्ता निराश बैठा है। अब उनके ही बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। जब उनकी मां ही कबूल कर चुकी है कि काम नहीं हुआ तो फिर लोग विक्रमादित्य को क्यों वोट देंगे। इसी तरह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। कांगड़ा में भी कांग्रेस ने आनंद शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी विधायक पर दांव खेला गया। प्रतिभा सिंह अपने बेटे के ही प्रचार में डटी हैं। मंडी क्षेत्र में ही उनका अभी तक का कार्यक्रम रहा है। शिमला और कांगड़ा के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में मौजूद रही थी। इसके अलावा कोई कैबिनेट मंत्री भी अपने अपने इलाकों से बाहर प्रचार को नहीं निकल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ही प्रचार कर रहे हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 5 दिन के लिए हिमाचल में है। मतदान से ठीक पहले शीर्ष नेतृत्व प्रचार को गति देगा। देखना होगा कि उनका कितना प्रभाव होगा। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, 2014 से 2019 में 4 सीटों पर हार चुकी कांग्रेस की राह अब भी कठिन है। इसका सबसे बड़ा कारण राज्यसभा चुनाव के समय सामने आई संगठन की कमियां और धरातल पर पकड़ का कमज़ोर होना है। दूसरी तरफ विपक्षी दल भाजपा का संगठन सुनियोजित तरीके से अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए मेहनत कर रहा है।